जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और बहुत ही खूबसूरत सत्संग में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शनिवार 23 मई का है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ और थैंक्स करती हूँ अंकल जी का जो मेरे सत्संग को कंटिन्यू बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। गुरु जी उनको और उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे। पूरे संगत परिवार पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शनिवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए गुरु जी। आज गुरु जी की नातिन मेरी बिटिया का जन्मदिन भी है, तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी मेरी बिटिया के लिए और सभी बिटियाओं के लिए मंगल कामना करे। गुरु जी आपसे अरदास है कि मेरी बिटिया की बहुत लंबी आयु, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, उसे जीवन की हर खुशियाँ दीजिएगा गुरु जी। उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, जो बचपन से एक बच्चा करता हुआ आता है। घर के हालात को देखकर तो बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मुझे ऐसे बच्चे देने के लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने मेरा विश्वास कायम करके रखा हुआ गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है दोनों बच्चों की तरफ से। बहुत शुक्राना करती हूँ जो मुझे आपने माँ बनने का सुख दिया और दोनों बच्चे मेरी झोली में डाले गुरु जी। बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हम सबको पता है पत्थर की लकीर है। बीच में संदेश आने शुरू हुए थे कि मैं तेरे बच्चे को बुरी कंपनी से दूर कर रहा हूँ, तो मैं उसे समझ नहीं पाई कि किसके बारे में मैसेज आ रहा है, बेटे के बारे में या बिटिया के बारे में। संगत जी, बेटा भी पहले थोड़ा सा बड़े बच्चों के साथ खेलता था तो वो बच्चे लाउड हो जाता था, एक लड़का, तो कई बार उसको हिट भी किया है मेरे बेटे को। तो कई बार हमने और उस बच्चे के खिलाफ काफी लोगों ने कंप्लेन की है, तो वो भी बच्चा ही। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, तो वो शायद सत्संग बेटे से रिलेट नहीं हुआ। कल जब मेरी बिटिया से बात की संगत जी, तो गुरु जी ही शायद खिलवाना चाहते थे उसके बर्थडे के पास, मुझे ये रिटर्न गिफ्ट देना चाहते थे कि गुरु जी ने उसको बुरी संगत से दूर किया है। देखिए सभी बच्चे एक समान है, लेकिन जो परवरिश है और दूसरे जो हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खासकर माँ, तो ये बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बच्चे के लिए। अभी मेरी बिटिया बाहर पढ़ रही है संगत जी, अब्रॉड में, और उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी जिसके साथ मैंने भी बात की है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की। संगत जी, कल मेरे को बिटिया ने बताया, मैंने उसको एक्चुअली फोर्स किया कि आप उसको भी अपने साथ बर्थडे पे बुला लेना, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो उसने कहा नहीं मम्मा, एक है फ्रेंड मेरी, वो बन गई है नहीं, और मैं उसको, मुझे फोर्स मत करो उसके साथ जो एक पुरानी बनी थी। तो मैंने उसको कहा कि जितना आप ज़्यादा इकट्ठे लोग होगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसने कहा मम्मा आप सुनना चाहते हो ना कि मैं क्यों नहीं उसको बुलाना चाहती, तो सुनो। क्योंकि जी उसने बताया कि वो काफ़ी गलत चीज़ों का यूज़ कर रही है, लेती है, तो ये बिटिया को शायद समझ में आया होगा। तो मैंने उसको यही समझाया कि बेटे ऐसे समय में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए कि जब उसके याद हो सकता है माँ बाप को ना पता, उसने का पता है, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि फ़ोन जब देखिए आता था, जब मैं करती थी तो वहाँ बैठी हुई होती थी। अब गुरुजी ने शायद इसी वजह से उसका भी रूम चेंज किया, जिसके साथ पहले बिटिया की फ्रेंडशिप थी। गुरुजी उसने बताया कि मम्मा उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो काफ़ी गलत चीज़ें मतलब यूज़ करती थी, और जो भी रीज़न है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो देखिए गुरुजी ने उसी समय सत्संग भी सुनाने शुरू किया था कि तेरे बच्चे को मैं गलत दिशा में, तेरा बच्चा गलत संगति में पढ़ रहा है, सत्संग सुन। तो कल जाके उसको जब मैंने काफ़ी, देखिए हमें बहुत टाइम लग जाता है अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाने के लिए। तो और बिटिया के साथ ऐसा रिलेशन है कि समझे कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पाती हूँ। ऐसा नहीं कि बेटे में मेरी जान नहीं है, बट एक पता नहीं क्या कुछ कनेक्शन होता है माँ बेटी का। उसने मुझे कल बताया, आप जानना चाहते हो ना कि मैं उसको क्यों नहीं बुलाना चाहती, आप मुझे फोर्स करते हो कि मैं उसको बुलाऊं, उससे बात करूं। तो सुनो, उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसका कुछ इस तरह से उसने जो बताया, जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो इसलिए मैं अब उसको पसंद नहीं कर रही हूँ। तो आप मुझे फोर्स मत करो कि मैं उसको बुलाऊं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
देखिए संगत जी, हमें नहीं पता जो बच्चे हमारे दूर बैठे हैं उनके साथ क्या दिक्कतें चल रही है, क्योंकि कई बार वो शेयर करते हैं और कई बार हमारा टाइम का ऐसा सिस्टम होता है कि हम टाइम नहीं मैच कर पाते हैं और नहीं बात हो पाती है, और वो कम बोलती है, थोड़ा सा मतलब कई बातें अंदर तक रखती है। और गुरुजी ने ये मैसेज में भी सुनाया, सत्संग में भी, कि तेरी बिटिया तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो अपने निगेटिव मतलब तुम्हारे सबकी निगेटिविटी अपने अंदर ले लेती है वो, और मतलब इस तरह से मतलब वो बड़ी हो रही है संगत जी की क्या कहूँ मैं बस गुरुजी उसको ब्लेस करें। आपने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने उसको गलत संगत से दूर किया। मुझे उसने बीच में बताने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मैं अपना ही दिमाग दौड़ा रही हूँ कि नहीं अब उससे बात करो। तो देखिए गुरुजी वहां होते हैं संगत जी जहाँ हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती है। बच्चों को मैंने, अपनी बिटिया को मैंने गुरुजी के भरोसे ही इतनी दूर भेजा है पढ़ने के लिए, और दिन रात मुझे उसके स्वास्थ्य की टेंशन होती है। दिन रात मैं उसके बारे में सोच के कि अब उठ जाएगी, अब ये खा ले, अब ये बना ले, वर्कआउट कर ले, मतलब अब पढ़ाई कर ले, इस तरह से। लेकिन गुरुजी कहते हैं तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब मैं बैठा हूँ। तो संगत जी गुरुजी हैं, उन्होंने साक्षात प्रमाण दिया कि उसको गलत संगत से दूर किया, और उस लड़की का हॉस्टल भी, उस बिटिया का हॉस्टल भी उसका दूर कर दिया, जो भी रीजन रहा। और मेरी बिटिया का उसी बिल्डिंग के अंदर, जहाँ वो पहले सिंगल अपार्टमेंट में रह रही थी, अब शेयरिंग में आ गई है। तो गुरुजी की जो समझ नहीं आता हमें उस समय की क्या चल रहा है, लेकिन जब बाद में हमें जब रियलिटी रियलाइज होती है तो गुरुजी तो हमारे पीछे कितने टाइम से वर्क कर रहे हैं, हमारी हर एक चीज पे वर्क कर रहे हैं संजय जी। अब बच्चों को हर जगह आप तहा नहीं पा सकते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी एब्सेंस में गुरुजी हमारे बच्चों को फूल की तरह उठा के बैठे हैं हाथ में। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो गलत संगत से आपने बिटिया को दूर किया। संगत जी मुझे नहीं पता चलता कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चों पे ब्लाइंडली विश्वास करती हूँ। मैंने उसको हर चीज के लिए बोल रखा है, जो आपका मन करे आप मतलब ये खाओ, पहनो, जाओ कहीं भी, आपको फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। तो कल कैसे मुझे पता चला, मैं उस बिटिया के लिए भी प्रेयर करूंगी संगत जी, अपनी बेटी की फ्रेंड के लिए, कि उसके माँ बाप उसको अटेंशन दें। और गुरुजी प्लीज आप उसका कल्याण करें, बहुत छोटी एज है, पढ़ने के लिए बच्चे गए हैं, जो भी वो गलत दिशा में इन्वॉल्व हो गई है, गुरुजी प्लीज उसको सही दिशा में लाइए, उसका पढ़ाई की तरफ रुझान रखिए। और मेरी बेटी को उसके फ्रेंड से बचाने के लिए, उसकी संगत से बचाने के लिए बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी। एक शुक्राना और संगत जी, जो अभी थर्ड पार्टी वाला चल रहा है, तो कल मैंने हस्बैंड को, मतलब कल हस्बैंड मेरे को डेली फोन कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने बताया था कि मेरी फोन पे उनसे बहस हुई थी, तो मैं बोले जा रही थी, उन्होंने मेरा फोन, अपना फोन ही म्यूट कर दिया कि तू बोलती जा। और मुझे थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि मैं अननेसेसरी बक रही हूँ, जिसको मैं बोलना चाह रही हूँ, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो नहीं सुन रहा, और फोन म्यूट पे चला गया। मुझे ऐसा आभास हो गया था, मैंने फोन काट दिया। देखिए इस तरह से भी हमें टॉर्चर झेलने पड़ते हैं मेरे लिए। मैंने उसको बार बार कोशिश कर रही हूँ हस्बैंड को कि वो कन्फेस करें, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं कौन होती हूँ करवाने वाली। गुरुजी ने जब भी करवाना होगा करवाएंगे, क्योंकि इतने सत्संग सुन लिए हैं मैंने थर्ड पार्टी। और गुरुजी जो कहते हैं पत्थर की लकीर है, कुछ ना कुछ हुआ है, जो गलत दिशा की तरफ मुड़े थे, जो भी उनके ऊपर किया कराया गया था उसके इल्यूजन के कारण मुड़े थे, या अपनी चॉइस थी, जो भी था। तो मैं चाहती थी वो कन्फेस करे, ताकि मेरा भी जो दिमाग इतने टाइम से खराब चल रहा है ये सत्संग सुन के, और अगर उनकी भी आत्मा पे बोझ है तो वो खत्म हो जाए। क्योंकि बांटने से, पश्चाताप करने से संगत जी हमें भगवान, हमें गुरुजी माफ कर देते हैं। हमें पश्चाताप हमारा सच्चा होना चाहिए, लेकिन ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू रियलाइज कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं तो यहाँ काम के लिए आया हुआ हूँ, तुम्हारा दिमाग गलत दिशा में जा रहा है। मतलब कल भी बात हुई, बट एक बहुत बड़ा गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने उनका बुद्धि बंधन खोल दिया है धीरे धीरे। अब वो फोन करने लगे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं। कल हमने बिटिया को भी विश किया सबने, तो गुरुजी ने उनके ऊपर जो भी था मतलब वो खोला है धीरे धीरे। वो अब कब रियलिटी पहचानेंगे, कब कन्फेस करेंगे, तो वो मैंने सब गुरुजी पे अब छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा मानव मगन की मूर्खता मैं करती हूँ कि मैं उनको बार बार फोर्स कर रही हूँ कि कन्फेस करें। गुरुजी ने टाइम निर्धारित कर रखा है। तो मैं कल कहीं जा रही थी संगत जी, तो मैं जब ऑटो में बैठी हुई थी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी जो मैंने पूछा आज हस्बैंड से, अगर वो बात मतलब कि वो झूठ कह रहे हैं तो मुझे आपका गुरुजी नाम की स्टिकर की गाड़ी दिख जाए। संगत जी मैं थोड़ी देर आगे बढ़ी हूँ,
खाटू श्याम जी की गाड़ी स्टिकर वाली दिख रही थी। और मैंने ना फिर 5 मिनट का रास्ते में जब जहाँ जा रही थी, गुरुजी का 5 मिनट का जो महामंत्र आता है, मैंने वो लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी ये खत्म होते ही इसके बीच में मुझे गुरुजी के नाम की, आपके नाम की गाड़ी का स्टिकर दिख जाए, जिससे मुझे रियलाइज हो जाए कि हस्बैंड जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। संगत जी आप मानेंगे नहीं, महामंत्र समाप्त होने वाला था और एक गाड़ी के पीछे मुझे गया गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दे गया। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या मांगू? मैं गुरुजी से बार बार प्रमाण ही मांगती रहती हूँ हर चीज में, क्योंकि मेरा विश्वास शायद कहीं ना कहीं गुरुजी समझते हैं कि बैठ नहीं पा रहा है। तो इसलिए मुझे गुरुजी कहते थे तू सिर्फ सुमिरन कर, मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, मैं इसी से सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो गुरुजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ जो मैंने थोड़ा सा अविश्वास करा। वो एक अविश्वास नहीं था गुरुजी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मतलब जो उनसे कन्फेस करवाना चाहती हूँ और वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे गुरुजी हमें साक्षात अपने होने का प्रमाण देते हैं। नतमस्तक होके मैं आपको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। जो चीज आपने जिस समय निर्धारित कर रखी है मैं उसमें अपनी टांग ना अड़ाऊं गुरुजी, अपना दिमाग ना चलाऊं गुरुजी। बहुत सारे शुक्रानों के साथ ये शुक्राना सत्संग भी अपने चरण कमलों में स्वीकार करिए और अपनी बिटिया को प्लीज उसके बर्थडे पे बहुत सारी खुशियां दीजिए। उसकी माँ उसके साथ नहीं है गुरुजी, लेकिन आप है उसके साथ, आप उसका ध्यान रखेंगे। मैं एक केक तक भी नहीं भिजवा पाई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, नॉलेज ही नहीं, ऐसा दिमाग मेरा बंद हुआ पड़ा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो गुरुजी प्लीज वो बेचारी अपने लिए केक संगत जी खुद लेके आई और उसने वीडियो कॉल करके हम सबको कनेक्ट किया। इट वाज सो इमोशनल। बट बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। गुरुजी आप प्लीज बिटिया को बहुत बहुत खुशियां दीजिएगा, सभी संगत परिवार की बिटियाओं को बहुत खुशियां दीजिएगा गुरुजी। और जिस पढ़ाई के लिए वो गई है गुरुजी, वो उसमें अपना मन लगाए, उसको आपने गलत संगत से जो दूर करा है, मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने शुक्राना सत्संग की, अगले शुक्राना सत्संग की मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन कारण की वजह से, कारण कुछ भी नहीं है संगत जी, सेहत ही इतनी खराब है कि अभी भी, जैसे मैंने कल बोला था कि मुझे बहुत सारा चक्कर आ रहा है और आज भी मुझे चक्कर ही आ रहा है। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल भी मैंने बताया था कि मैंने कल भी बहुत मुश्किल से मैं बैठ पा रही थी, और लेकिन गुरु जी जो है, जो करवाना होता है उस सुप्रीम पावर ने वो खुद ही करवा लेते हैं हमसे। वो बार बार बोल रहे थे शुक्राना शुक्राना कर, शुक्राना। और मैं जैसे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, पहले तो हमने सिर्फ शिकायतें ही की हैं, बस शुक्राना तो अभी मेरे मालिक ने सिखाया है कि कैसे किसी को थैंक यू बोलना है। कहीं पे दुकान से भी कुछ लो तो उसको भी थैंक यू बोलना है। कोई भी कुछ भी काम कर दे, कुछ भी, तो सबको थैंक यू बोलना है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है जब हम कोई हमारा लिए कुछ करता है तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं। तो जैसे हमें अच्छा लगता है ऐसे सबको ही अच्छा लगता है। संगत जी बोलने को तो सिर्फ एक छोटी सी बात है थैंक यू या शुक्राना, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम जब किसी को शुक्राना करते हैं तो उसमें कितने देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं। कितना हमें हर शंकर जी से और राम जी से और जो है सब जो देवी देवताओं से हमें जो है वो ब्लेसिंग मिलती है। तो इसलिए शुक्राना बोलने में, और गुरु जी हमारी हर समय रक्षा कर रहे हैं, हर पल हमारा हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, हर संकट से हमें निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ये जोड़े में शुक्राना कर रही हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से। हर संकट से, हर मजदार से, हर जाल से हमें बचा रहे हैं, तो निकाल रहे हैं जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक के जाल बिछे हुए हैं, या कोई भी नेगेटिविटी के या बीमारियों के, जो हमारे कर्मों क्या ही बना हुआ है ये सब, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। क्योंकि 84 लोग जोनियों में, जो लाख जोनियों में हमने जो जो किया है उसका भुगतान तो करना ही होता है। तो वो कितने जन्मों में करना है हमें नहीं पता। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो कष्ट इसमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही होगा कि जो कष्ट हैं वो मिल रहे हैं। संगत जी जैसे मैंने कल बताया था कि मैं नहीं बैठ पा रही थी, तो गुरु महाराज ने मेरे से कम भी 20 मिनट का शुक्राना सत्संग जो है करवाया, और मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बुलवाया। जो वो बुलवाना चाहते थे वही उन्होंने बुलवाया, जो उनकी आगे किसी संगत के लिए था। तो मेरे मालिक ने जो हम पर स्नेह रखा है, मेरे मालिक ने,
कि हमारी हर मुश्किल को ऐसे चुटकियों में आसान कर देते हैं। तो उसके बाद संगत जी जैसे ही मैंने यहाँ पे जोत जला के तुलसी माता को जोत जलाई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही चक्कर आने लगे और मेरे से खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो गया। जैसे अब भी बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मालिक जो है वो उनका आदेश है कि शुक्राना कर। तो संगत जी उसके बाद मैंने देखा कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वही जो हम माया जाल में फंसे हुए हैं, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने हेल्प अंकल को ऐसे ही बोल दिया कि आप रहने दो, आप रोटियां नहीं बना के जाओ, मैं खुद बना लूंगी। और किसी ने खाना भी नहीं था, सिर्फ छोटे बेटे अंकल ने खाना था। तो फिर भी मैंने जो है ये नहीं देखा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मैं किचन में गई, मैंने बोला अगर मैं वो ज्यादा बीमार हो गई तो वो कैसे खाना खाएंगे, वो लेट आते हैं। तो मैंने उनके लिए जो है रोटी बनाई और मैंने लास्ट रोटी जो है डागी के लिए भी बनाई, लेकिन मेरे इतना चक्कर था कि वो उधर ही रह गई जहां मैंने रखी थी, मैं उनको डाल नहीं पाई। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। और यही एक तो ये है कि हमें अपना कार्य तो करना ही है, कर्म तो हमें अपना करना ही है, लेकिन हम जो ये माया जाल में फंसे हुए हैं कि हम मेरी इतनी ज्यादा वो था कि मैं गिर भी सकती थी। मतलब अभी भी मुझे ऐसा ही हो रहा है, फील हो रहा है, जितना ज्यादा चक्कर आ रहा है। लेकिन महाराज जो हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं, तो उस माया जाल से कैसे निकलेंगे कि पहले मैंने बड़े बेटे अंकल को बोला कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरा बीपी बहुत बढ़ गया है। और संगत जी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 157 ऊपर था और 114 जो है वो नीचे था। तो मैं घबरा गई। तो मैंने बोला गुरुजी अब क्या होगा, अब तो 1 मिनट में तो बीपी भी कम नहीं होगा। तो बेटे अंकल ने मुझे जो है ड्रिंक दिया ठंडा पीने को, ORS। और उसके बाद हम गए, दोनों बेटे अंकल गए। तो जैसे डॉक्टर ने देखा तो वहां पे जो है संगत जी 5 मिनट में जाने के बाद वो जो मेरा बीपी जो है 147/93 हो गया। तो महाराज का ये भी चमत्कार था कि महाराज सब कुछ कर सकते हैं। जो हो रहा है, जो बढ़ रहा है, जो घट रहा है, जो हमें तकलीफ आ रही है जीवन में, तो वो हमारी कोई बहुत बड़ी तकलीफ को काटने के लिए छोटी छोटी रूप में आ रहे हैं। तो महाराज मैं बहुत डर रही थी कि मेरी शुगर भी पता नहीं कितनी होगी और अब मुझे क्या कौन से इंजेक्शन लगेंगे, क्या होगा। मैं नहीं जाती हूँ डॉक्टर के पास, और मैंने गुरुजी से बोला भी है महाराज मैं वही खाऊंगी, दवाइयां जो मिली हैं मैं नहीं जाऊंगी। और मैं पता नहीं अब 4-5 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे बहुत शुगर है। मैं बोल रही थी वही दवाई खानी है। तो संगत जी डॉक्टर ने बोला कि अगर इतना बीपी आपको हो तो फिर 2 टेबलेट खानी है। लेकिन मेरे महाराज, मैंने सब महाराज के ऊपर छोड़ दिया है, महाराज आप ही सब ठीक करना। अभी भी बहुत ही चक्कर आ रहा है, पता नहीं ज्यादा हो गया है, लेकिन मैंने सुबह की टेबलेट जो है वो खा ली हुई है। तो गुरु महाराज जाने, उनका काम जाने। उसके बाद जो है तब भी रात भर मुझे इतना ज्यादा चक्कर था कि मैं वॉशरूम में भी जाने के कोशिश नहीं जा पा रही थी, दीवार को पकड़ कर जा रही थी। और रात भर जो है बड़ी मुश्किल से रात कटी। और उसके बाद सुबह जो गुरु महाराज ने अपना आदेश दिया था कि सुखमनी साहब का पाठ जो है सुनना है या करना है, करना तो मुझे नहीं आता, तो महाराज ने वो भी सुनवा दिया। शिव चालीसा भी करवाया, उसके लिए भी शुक्राना महाराज। और महाराज ने फिर कोई 11:30 महाराज ने दोपहर को जो है अपना 1 घंटे का अमृत वेला का सत्संग भी करवा लिया। उसके लिए भी महाराज शुक्राना, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करवा रहे हैं, वो हमारे लिए करवा रहे हैं, हमारे कष्टों को काट रहे हैं। हमें गुरबानी सुनाकर, हमें सुखमनी साहब का पाठ सुनवाकर, हमें शिव पुराण करवाकर या शिव चालीसा का पाठ कराकर हमारे पता नहीं कौन से कष्टों को काट रहे हैं। और कैसे कैसे संकेत हमें किस किस रूप में दे देते हैं संगत जी, आप ये जान ही नहीं सकते, हम ये जान ही नहीं सकते। क्योंकि वो ऐसे संकेत देते हैं, पता नहीं कौन सी स्पिरिचुअल जर्नी पे हमें ले जा रहे हैं, जो हम मूर्खों को कभी मुझे समझ आते हैं और नहीं भी समझ आते। जो मेरी समझ में आता है गुरु जी के चरणों में अर्पण, उसको उनका शुक्राना कर देती हूँ कि गुरु जी मुझे यही समझ आया है, अब आप जानो, आपका काम जाने। संगत जी जैसे ही मैं सुबह पूजा कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसा गुरु जी के स्वरूप का वो हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो जो है उसके बाद मेरे हेल्प अंकल ने बोला कि कोई आया है बाहर। मैंने
दरवाजे का जो है नॉक सुनी। तो उसके बाद मैं बाहर गई तो देखा एक बहुत ही वृद्ध आंटी जो है वो आई थी। उनको मेरे हस्बैंड अंकल से कोई काम था कि उन्होंने अपने कोई बाहर की जो नालियां वगैरह बनवानी थी, तो जो अंकल को बोलना था कि वो किसी को बोले। तो वो बोल रही थी मैं उधर बैठ के आई हूँ, वो मुझे मिले नहीं, आप उनको फोन कीजिए। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला मैं अंदर ही बैठा हूँ। तो वो शायद आंटी बाहर से आ गई, क्योंकि वो बहुत ही बेचारी वृद्ध थी और चली भी नहीं जा रही, बार बार मेरे को बोल रही थी कि देखो मेरी टांगों में बहुत दर्द है, देखो मेरी टांगों में बहुत दर्द है। और सच में उनकी टांगे जो है उनमें स्वेलिंग हुई थी, पाँव में भी स्वेलिंग हुई थी, जैसे मेरे पाँव में स्वेलिंग भी है और टांगों में भी स्वेलिंग है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ही मेरे को बता रहे हैं, वो मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। और मैंने बोला आप पानी पीजिए, तो उन्होंने पानी ही सिर्फ पिया। मैंने खाने के लिए भी बोला लेकिन उन्होंने नहीं खाया। पता नहीं संगत जी गुरु महाराज किस रूप में आकर हमसे क्या छोटी सी सेवा करवा के हमारे कितने बड़े कष्टों को अपने साथ ले जाते हैं। मेरे मालिक आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनको फोन कीजिए, और मैं फिर से वहां जाती हूँ। और वो फिर से वहां चली गई और उनको देखकर मैं ये सोच रही थी कि मैं अंदर बाहर चलने में भी समर्थ नहीं हो पा रही हूँ, और ये बेचारी कहाँ से चल के आई हैं पैदल, तो इतनी धूप में। तो मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना है, आपने बहुतों से अच्छे रखा है, बहुत अच्छी से वो घर गृहस्थी दी है, सब जो फैसिलिटीज सब कुछ अच्छा दिया, खाने को अच्छा दिया है, रहने को अच्छा, पहनने को अच्छा दिया है मेरे मालिक। जो ये छोटे मोटे कष्ट हैं, अगर जीवन है तो छोटे मोटे कष्ट भी आएंगे महाराज। पता नहीं कौन सा जो हमारा अपराध हमसे कभी हो गया, हमने कहीं अहंकार कर दिया, किसी को अहंकार वश हमने कुछ बोल दिया, या अपने कुछ ताकत का अभिमान किया, या आपने कोई पैसे पूंजी का अभिमान किया महाराज, वो आपने हमारे जो है कष्ट कर्म बने, वो उस कर्मों को आप काट रहे हो। कैसे काटना है, अगर कोई हम पर कुछ करता है ब्लैक मैजिक या कुछ, तो वो भी आपकी मर्जी से होता है मेरे मालिक। वो भी उन लोगों का भी शुक्राना, क्योंकि वो भी हमारे कर्मों को ही काट रहे हैं। हम हमारे जो बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं उनको छोटे में काट रहे हैं ऐसा करके। तो संगत जी ये पूरा समझाने का मतलब, कहने का, सत्संग का मतलब यही है मेरे मालिक। तब अपनी डोरियां जो है वो गुरु जी के चरणों में छोड़ दीजिए, टोटल सरेंडर कर दीजिए। हमसे कभी कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं जो हम अपने अपनों को वो भी नहीं बता सकते, लेकिन महाराज जो है परम शक्ति जो है हमारे माता पिता से भी ऊपर, जिनको हम दिल खोल कर सभी अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांग सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमसे ऐसा हो गया है, हमें माफ कर दीजिएगा, हमारे कर्म ना बने महाराज, हमें बचा लीजिएगा सब अपराधों से। क्योंकि कई बार हम कमंड में कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ अपने घर वालों से चोरी कुछ काम कर लेते हैं, कोई चाहे छोटा सा काम ही क्यों ना हो, शॉपिंग ही करना क्यों ना हो, लेकिन वो भी जो है झूठ में ही गिना जाएगा। चोरी में ही तो गुरुजी बोलते हैं झूठ नहीं बोलना है। तो जो अपराध हमसे कभी हो जाए महाराज, हुआ हो जो हुआ है महाराज, उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से जो है आपसे माफी मांगती हूँ महाराज। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से और आपके दोनों बच्चों की तरफ से जो है शुक्राना करती हूँ हर एक चीज के लिए महाराज। ये जीवन के लिए जो जीवन दिया है आपने, इसके लिए आप रात को सुलाते हो, सुबह जगाते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक। जो करवा रहे हो वो हमारी बेहतरी के लिए है, जो हो रहा है वो सब हमारी बेहतरी के लिए है। जो सब कुछ आप हमें से ही समय आने पर सब कुछ आप ब्लेस करोगे मेरे मालिक, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। जो अभी हमें नहीं दे रहे हो उसके लिए शुक्राना, जिसके लिए देर लग रही है उसके लिए शुक्राना, क्योंकि वो हमारे बेहतरी के लिए देर लग रही है। हो सकता है अभी जो राइट टाइम नहीं है मेरे मालिक। मैं आज प्राची आंटी से भी यही प्रार्थना करूंगी, अरदास करूंगी कि आप हमारे सत्संग को शेयर कीजिए, जिससे और भी संगत को ये रियलाइज हो, उनको भी ये पता चले जो सत्संग सुने कि इतने अगर कष्ट हो रहे हैं। संगत जी इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मैं पूरी हिल रही हूँ, मुझे इतना चक्कर आ रहा है, लेकिन गुरु जी जो है बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। ये भी महाराज की ही कोई माया है
तो महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। जिस हाल में रखो महाराज उसका शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं एक और सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के अनंतम शुक्राना चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज 21 मई गुरुवार शाम को 5 बजे ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। और गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर, तो मैं और भी पहले शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से शेयर कर चुकी हूँ। तो ये एक और पति अंकल की तरफ से मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग बहुत सारे सत्संग है संगत जी। 2023 से हम लोग गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं। इस बीच बहुत सारी परेशानियां भी आई, खुशियां बहुत सारी आई, बहुत से काम जो पेंडिंग थे लगभग 20 सालों से वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से हुए। तो मेरे हस्बैंड को नौकरी में बहुत प्रॉब्लम्स आई, उससे भी गुरुजी महाराज ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुरुजी महाराज ने निकाला मेरे हस्बैंड को। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं, मगर ऐसी परिस्थितियां हो रही थी कि हम घूमने का, बाहर जाने का सोचते थे, नहीं जा पाते थे। हमको एक मोबाइल लेना था, पुराने हो गए थे मोबाइल्स, हम मोबाइल्स नहीं ले पा रहे थे, बदल नहीं पा रहे थे। बाइक लेनी थी, बाइक चेंज नहीं कर पा रहे थे। कार बदलनी थी, कार नहीं बदल पा रहे थे। और आज पता नहीं यही मेरे मन में यही शुक्राना के लिए आया है, तो मैं यही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो और तबीयत भी बहुत मेरे हस्बैंड की खराब होती थी, उसमें भी बहुत बहुत गुरुजी महाराज की कृपा हुई। शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत नॉर्मल आया गुरुजी महाराज की कृपा से। और वर्क अभी भी है, नौकरी में दिक्कतें आती हैं और चली जाती हैं। नौकरी में पहले से ज्यादा वर्क बढ़ा है, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ हो रहा है। और हम लोग को मैंने 3 साल पहले का भी एक ये सत्संग मैंने पहले रिकॉर्ड किया था कि कैसे हम लोगों को जगन्नाथपुरी की यात्रा करनी थी। 10 सालों में हम सोच नहीं पा रहे थे, जाना है, जो कि हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से बहुत पास पड़ता है, हमको लगभग 13 घंटे का रास्ता है, बट हम जा ही नहीं पाते थे। और जैसे ही गुरुजी महाराज से हम जुड़े, हमारे बहुत से रुके हुए काम जो थे लगभग 20-25 साल से, वो गुरुजी महाराज ने पूरे किए। और मैंने पहले भी बताया था कि मेरी छोटी सिस्टर जब मुझे गुरुजी महाराज के बारे में उसने मुझे बताया और कहा था कि गुरुजी महाराज के स्वरूप को साफ सुथरे स्थान पर दीदी रखना, और सब बस यही कहना कि अब जो भी करना है आपको करना है गुरुजी, अब सब कुछ आप संभालिए। और मैंने वैसे ही किया। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। लास्ट ईयर 2025 के दिसंबर की बात है, मेरे हस्बैंड अंकल 1 महीना खांसे और लास्ट में हम लोग परेशान हो गए, तो हम लोगों ने कहा कि एक्सरे करवा लेते हैं। मगर उसी समय गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरे पति अंकल पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसके कारण उसको खांसी आ रही है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है। और 41 डेज का गुरुजी महाराज ने बताया था। 7 लौंग 7 कपूर एंटी क्लॉकवाइज उतार के जला देना है। मैंने वैसे किया संगत जी, और मेरे पति अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। एक्सरे में सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल थी, जबकि हम ब्लैक मैजिक नहीं मानते हैं, मगर जब ऐसी स्थिति परिस्थितियां आती है और गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते हैं जिससे हमको बहुत मार्गदर्शन गाइडेंस मिलता है, तो मैंने वैसे ही किया और मेरे पति अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। मेरा बेटा भी बहुत खांस रहा था, मैं भी बहुत खांस रही थी, तो मैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो गई। मैंने भी वही किया, 41 डेज 7 लौंग 7 कपूर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारा, और पति अंकल और बेटा 15 डेज में ठीक हुए। मैं 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत सारा शुक्राना है। ये मेरे पति अंकल की तरफ से मैं गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर रही हूँ।
इसके पहले भी मैंने बताया था कि बहुत बार एक्सीडेंट से कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल को बचाया। एक बार वो ड्यूटी में थे और वहाँ पर बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, सांड, गाय का जो बड़ा रूप है, बैल सांड, वो आके बिल्कुल उनके हाथ को टच करके खड़ा था। जबकि बहुत से केसेस में हमने देखा है संगत जी, सांड जो बैल जो होता है वो मार भी देता है, पटक देता है, बट उसने कुछ नहीं किया। तो मैं जब एक दिन पति अंकल घर आए और बताए आज ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर मैंने तुरंत उसी समय शुक्राना किया। तो ये भी मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में शुक्राना समर्पित करती हूँ। बहुत से सत्संग है संगत जी, तो अभी जितना मुझे याद आया पति अंकल की तरफ से मैंने ये रिकॉर्ड किया। और एक और था, मोबाइल भी उनको चेंज करना था, लगभग 10 साल हो गए थे और हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो 2024 में मोबाइल गुरुजी महाराज ने नया खरीदवाया। बाइक 20 साल पुरानी थी, वो भी गुरुजी महाराज ने नई खरीदवाई, वो भी 2024 में। और हम लोगों को तब समझ नहीं आता था कि हम लोग हाँ ठीक है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। अब 3 साल होने के बाद समझ आता है कि कितनी मुश्किलें आई और खुशियां तो बहुत दी गुरुजी महाराज ने, और अभी भी देते हैं। मुश्किल आती है बट बस ये हिम्मत रहती कि गुरुजी महाराज साथ हैं। और मंत्र जाप बढ़ाने कह देते हैं गुरुजी मैसेजेस के थ्रू, और हम मंत्र जाप बढ़ा देते हैं। पति अंकल तो उतना नहीं कर पाते, बिजी रहते हैं, बट वो गुरुजी महाराज को दिया जलाना और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद बिल्कुल रेगुलर चढ़ाते हैं। अगर मैं भी ड्यूटी में हूँ, लेट हो जाता है अगर, तो पति अंकल बिल्कुल रेगुलरली गुरुजी महाराज की इतनी छोटी सी सेवा कर देते हैं। गुरुजी की, महाराज जी की हम सेवा इतनी नहीं कर पाते, बट वो भी गुरुजी महाराज ही हमसे लेते हैं ताकि हमको ही उनके प्रसाद से ब्लेसिंग्स मिले, हमारे अंदर की बीमारियां ठीक हो। तो आज के लिए इतना ही संगत जी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो फिर से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी गुरुजी की प्यारी संगत से, गुरुजी महाराज से, कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज क्षमा करेंगे, प्यारी संगत जी क्षमा करेंगे। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी मंत्र जाप करते हुए, और यही अरदास, सबकी मनोकामनाएं गुरुजी महाराज पूरी करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।